हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कहानी शुरू होती है और हमें धरती दिखाई जाती है जो कि ज़ॉम्बी वायरस के चपेट में आ चुकी होती है। और इसके 8 साल बाद कुछ ही इंसान होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, बाकी पूरी की पूरी धरती ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी होती है। और अब यहाँ इंसान ज़ॉम्बी के साथ रहने का तरीका ढूंढ चुके होते हैं और एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर चुके होते हैं जिसकी पहले साइड सारे इंसान रहते थे और उसके दूसरे साइड बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ रहते थे। उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से हमें एक ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो खुद से बात कर रहा होता है और खुद के नाम को आर बताता है। वो अपने दिनचर्या को बताता है। फिर वो अपने एक दोस्त के बारे में भी बताता है जिसका नाम उसने एम रखा था। वो हमें दीवार के उस साइड दिखाया जाता है जहाँ जूली अपने दोस्तों के साथ दीवार के उस साइड जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि जूली के फादर जो कि कमांडर होते हैं वो उसे ऑर्डर देते हैं दीवार के उस साइड रहे एक लैब में कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ लाने का। अब जूली और उसके बाकी साथी दीवार को पार करते हैं और ज़ॉम्बी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो उस लैब में भी पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें दवाइयां उठानी थी। और फिर वो सभी लैब के अंदर चले जाते हैं, उन दवाइयों को ढूंढने लग जाते हैं और उसे बैग में डालने लगते हैं। उधर आर और एम अपने बाकी ज़ॉम्बी साथियों के साथ खाने के तलाश में उसी लैब में पहुँच जाते हैं। अब इन दोनों का आमना सामना हो जाता है। यहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मारकर उसके दिमाग को खाने लग जाते हैं। आर और उसके ज़ॉम्बी साथी इंसानों का दिमाग ही इसलिए खाते थे कि वो इंसान ज़ॉम्बी में ना बदले। इनसे उन्हें कुछ ही देर के लिए लेकिन इंसानों के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता चलता है और वो क्या महसूस करते हैं वो भी उन्हें पता चलता था। इतने में आर के बॉयफ्रेंड पेरी का भी दिमाग खाने लग जाता है और उसे पता चलता है कि ये जूली के लिए क्या फील करता है और सेम वैसा ही आर भी फील करने लगता है जूली के लिए। उसके बाद आर जूली की तरफ बढ़ने लगता है जिससे जूली डर जाती है और उस पर हमला करने लगती है। पर इसके बावजूद आर जूली के पास जाता है और उस पर अपना खून लगा देता है जिससे उसके आसपास के ज़ॉम्बीज़ उसे सूंघ नहीं पाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ से जाने लग जाते हैं। जूली आर से डरती है और उसके इरादे पर शक करती है। वो आर जूली को बचाने के लिए अपने घर पर लेकर जाता है जो कि एक प्लेन होता है और जूली को अपने टूटे फूटे शब्दों में वहीं रुकने के लिए कहता है। अगली सुबह होती है और जूली जागती है। वो आर को कहती है कि उसे भूख लगा है और उसे खाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए। पर आर खाने की चीज़ों को लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है और मौका देखकर जूली भी वहाँ से भागने लगती है। पर वहीं पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फिर से आ जाते हैं। तब जूली छिप जाती है और तभी वहाँ पर आर फिर से आ जाता है और अपना खून लगाकर उसके गंध को बंद कर देता है और फिर से ज़ॉम्बीज़ वहाँ से चले जाते हैं। अब जूली को आर खाना देता है और वो खाते हुए कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। पर आर उसे कहता है कि अभी बहुत खतरा है बाहर और जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। अब जूली और आर की दोस्ती होने लगती है जिस पर जूली आर से उसका नाम पूछती है, इस पर वो आर बताता है और फिर जूली अपना नाम भी बताती है उसे। अब जूली और आर मिलकर काफ़ी समय एक साथ बिताते हैं जहाँ वो आसपास घूमते हैं और जूली उसे कार चलाना भी सिखाती है। और ऐसे करते हैं कुछ दिन बीतता है। दिन आर सोया हुआ होता है और पीछे पलट कर देखता है तो जूली वहाँ नहीं होती है। फिर उसे ढूंढता हुआ आर बाहर निकलता है जहाँ उसे दिखता है कि जूली बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ रही होती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। इस पर आर का बेस्ट फ्रेंड जो कि एम होता है वो भी वहाँ होता है। अब आर एम से भी लड़ लेता है जूली को बचाने के लिए। फिर जूली से पूछता है कि वो क्यों बाहर निकली थी, जिस पर जूली बताती है कि कुछ दिन बीत चुके हैं, अब मुझे घर जाना है और वो घर जाने के लिए बेचैन हो रखी होती है। इतने में आर का दोस्त एम आता है उसके सामने और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग जाता है। जूली एम को गैरेज चलने बोलती है जहाँ से वो अपनी गाड़ी उठाती है और आर और जूली दूसरी दीवार की तरफ चलने लग जाते हैं। रात होने के कारण वो लोग एक घर में रुक जाते हैं जहाँ जूली बात करते हुए बताती है कि तुम्हें इंसानों को खाना ज़रूरी है, जिस पर आर कहता है कि हाँ। और फिर वो ये भी बताता है कि जूली का बॉयफ्रेंड पेरी उसे भी आर नहीं खाया था। और इतना सुनकर जूली बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सो जाती है। अगली सुबह आर जब नींद से उठता है तो जूली वहाँ नहीं होती है। वो गुस्से से सुबह ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा चुकी होती है दीवार की तरफ। जूली अपने लोगों के पास पहुँच चुकी होती है लेकिन अभी भी वो लोग को यकीन नहीं हो रहा होता है कि किसी भी ज़ॉम्बी ने उसे काटा नहीं है, जिसके कारण वो लोग उसे दूर से ही बात करते हैं। फिर जूली के फादर वहाँ पर आते हैं और उसे दीवार पार कराते हैं। उधर आर अपने टूटे हुए दिल को लेकर लौट ही रहा होता है कि एम अपने बाकी ज़ॉम्बी साथी के साथ वहाँ आता है और उसे बताता है कि जब उन्होंने जूली और आर को साथ देखा तो उनके दिल में भी कुछ हुआ और वो भी अब थोड़ा थोड़ा महसूस करने लग गए हैं। एम बताता है कि बोनीज आर और
जूली दोनों को ढूंढ रहा है। बोनीज वो ऊपर जाती है जो ज़ॉम्बी से ऊपर आती हैं और उनसे भी ज़्यादा खतरनाक थी। इस पर आर डर कर अपने पॉकेट से जूली की तस्वीर निकालता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर सारे ज़ॉम्बीज़ उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अब आर, एम और बाकी ज़ॉम्बी साथी दीवार की तरफ जाने लग जाते हैं। दीवार के पास आने के बाद आर उन सबको वहीं रुकने के लिए कहता है, और क्योंकि उसने पेरी का दिमाग खाया था, उसे एक खुफिया रास्ता याद था जो पेरी अपने लिए इस्तेमाल करता था। फिर आर उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए दीवार के पार चला जाता है। अब वो इंसानों की नगरी में होता है। फिर वो वहाँ जूली का घर भी ढूंढ लेता है और उसके बालकनी के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। उधर जूली अपने कमरे में अपने दोस्त के साथ आर की बातें ही कर रहे होते हैं और वो उसके बारे में बता ही रही होती है, और ये बताते हुए बालकनी में आती है जहाँ आर जूली को आवाज़ लगाता है, और जूली आर को अपने बालकनी के नीचे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। फिर वो नीचे आकर आर को गले लगाती है और उसे ऊपर अपने कमरे में लेकर जाती है ताकि वो बाकी इंसानों के नज़र में ना आए। फिर यहाँ पर जूली की दोस्त आर से बहुत सारे सवाल जवाब करती है। फिर जूली आर के पास आती है और उसे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर आर बताता है कि अब हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ महसूस करने लग गए हैं और हमें सपने भी आने लग गए हैं और हम धीरे धीरे पूरी तरीके से बदलने लग गए हैं। ये सुनकर जूली बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो आर को अपने फादर से मिलाएगी, पर इससे पहले वो आर का पूरी तरीके से टचअप करके उसे मेकअप करके एक इंसान की तरह बनाते हैं। फिर जूली आर को लेकर अपने फादर के पास जाती है और उन्हें वो सारी बातें बताती है, जिस पर उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्से से रिएक्ट करते हैं और अपनी बंदूक निकालकर आर के सर के ऊपर तान देते हैं। पर इतने में जूली की दोस्त आती है और वो पीछे से उसके फादर पर शटगन तान देती है और जूली और आर को वहाँ से निकलकर भागने के लिए कहती है, और मौका देखकर आर और जूली वहाँ से भाग जाते हैं। दीवार के दूसरी साइड चले जाते हैं। दीवार की दूसरी साइड पहुँचते ही उन्हें एम दिखता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एम के पीछे खड़े हुए दिखते हैं जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं बॉनीज से, कि अभी वो सारे फील करने लग गए हैं सारी चीज़ों को। पर इतने में बॉनीज वहाँ पहुँच जाते हैं और एम और बाकी ज़ॉम्बीज़ उनसे लड़ने लग जाते हैं और आर और जूली को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। वो भाग ही रहे होते हैं कि उनके पीछे भी एक बॉनीज लग जाता है जिसे जूली गोली मार देती है। उधर जूली के फादर पूरी आर्मी लेकर दीवार पार कर जाते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर उनका सामना पहली बार बॉनीज से होता है और उनकी एक आर्मी की टुकड़ी को बॉनीज मार ही रहे होते हैं कि उसमें से एक जवान बच जाता है और उस पर बॉनी हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और उस बॉनी को मार देता है। अब सेना की टुकड़ी उस मॉल के अंदर जाती है और वहाँ देखती है कि ज़ॉम्बीज़ पहले से ही बॉनीज़ के साथ लड़ रहे होते हैं, और ये देखकर आर्मी कंफ्यूज हो जाती है कि वो मारे तो मारे किसे, जिस पर एम एक बॉनीज़ को मारकर उसकी तरफ फेंक के कहता है कि तुम्हें बॉनीज़ को ही मारना है। और अब यहाँ पर सेना और ज़ॉम्बीज़ मिलकर बॉनीज़ को मारने लग जाते हैं। उधर आर और जूली वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाते हैं और एक ऊंची सी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो आर जूली को बाहों में लेकर अपने नीचे कूद जाता है। नीचे पूल में गिरते ही उसका सर ज़मीन से टकराता है, पर दोनों सेफली नीचे रहते हैं। तभी जूली के फादर वहाँ आते हैं और आर को गोली मार देते हैं, जिस पर जूली उसे कवर करते हुए कहती है कि ये अब इंसान की तरह बनने लग गया है। और इतना कहते ही वो पीछे पलट कर देखती है जहाँ और के कंधे से खून निकल रहा होता है, बिल्कुल असली इंसान की तरह। और ये देखकर जूली के फादर को भी यकीन हो जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ इंसान में बदलने लग गए हैं। फिर वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि जितने भी बॉनीज़ हैं उनको मार दो, पर ज़ॉम्बीज़ को कुछ नहीं होने दो। और फिर हमें कुछ समय बात करते समय दिखाया जाता है जहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ अब इंसान में बदलने लग गए हैं और आर और जूली एक साथ रहने लग जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।